हर जमाने में तशय्यो के खिलाफ प्रोपेगंडे हुए, कभी कुफ्र के फतवे लगे, कभी शिर्क के फतवे लगे, कभी इसी अज़ादारी को बिदअत का नाम दिया गया, कुफ्र का नाम दिया गया। लेकिन वही मुसलमान कभी हजर अस्वद को बोसा दे रहा है, कभी तवाफ़े खाने खुदा कर रहा है। मैं इस साल अल्लाह ने तौफीक दी, जब उम्रे के लिए गया तो वाक़ई सोच रहा था, जब सही सफ़ा वरवा कर रहा था कि खुदा कभी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक इंसान को दौड़ा रहा है। वहाँ पे मुसलमान को सोचना चाहिए कि परवरदिगारा जिक्र तेरा करने आ रहे हैं, लेकिन तू हाजरा की याद हमें क्यों दिला रहा है, तो इब्राहिम की याद हमें क्यों दिला रहा है, तो इस्माइल की याद हमें क्यों दिला रहा है, यानी ये खुदा तोड़ा क्यों रहा है। फरमाया नहीं, अगर इब्राहिम की याद रहेगी तो मेरी याद रहेगी, अगर इस्माइल की याद रहेगी तो मेरी याद रहेगी। इन मन लम यशकुरुल खल्क लम यशकुरुल्लाह, अगर मेरे इन बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो मेरा शुक्रिया अदा नहीं हुआ। काबा बनाया किसने, आबे ज़मज़म को ज़मीन से निकाला किसने, ये सारे इन्हीं की वजह से इबादतें कायम है। तो अगर याद इब्राहिम जिंदा होगी तो याद खुदा जिंदा होगी, याद मोहम्मद जिंदा होगी तो याद खुदा जिंदा होगी। वल्लाह अगर आलम इस्लाम से अहले बैत को निकाल दिया जाए, आलम इस्लाम से आज़ादारी को निकाल दिया जाए, आलम इस्लाम से अगर कुर्बानी इमाम हुसैन को निकाल दिया जाए तो इस्लाम में कुछ बाकी नहीं रहता। आज आप चले जाइए मलेशिया, आज आप चले जाइए सऊदी अरब, आज आप चले जाइए खलीजी ममालिक में, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी नौजवान एक व्लॉग बना ले, हाथ में माइक पकड़े, रोड के बाहर निकल जाए और चलते हुए मुसलमानों से ये ओपन चैलेंज है, आप मलेशिया चले जाएं, दुबई चले जाएं, यूएई चले जाएं, किसी भी अरब कंट्री में चले जाएं और माइक पकड़े, एक सर्वे करें और लोगों से इंटरव्यू लें कि ये बताइए नबी के नवासे कितने थे, अमीरुल मोमिनीन के बारे में कुछ बताइए, नबी के कितने बेटे थे, नवासे कितने थे, उनकी शहादतें कहाँ कहाँ हुई। पूरे आलम इस्लाम में लोगों को सिर्फ 4 खुलफा के नामों का पता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता। यानी उनके बारे में भी पूछेंगे तो नहीं पता। अपने मकतब यानी अगर मकतब हनफी का मानने वाला है, अपने इमाम का भी नाम पूछेंगे, उनको नहीं पता। उम्मत कंप्लीटली सिर्फ ज़वाहिर इस्लाम पर बाकी है। नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने कामों में चले गए। तुर्की आप चले जाएं, यहाँ मस्जिद में नमाजें पढ़ी, यहाँ रमजान में रोजा रखा, इफ्तारी हुई, होटल में फिर इफ्तारी में शराब पीने लगे, कहने लगे दीन अपनी जगह, दुनिया अपनी जगह। ये हाल उम्मत का हुआ। लेकिन वल्लाह आप किसी छोटे से शिया बच्चे के जो मजमू में मजलिसों में आता है उसे उठा लें और उससे पूछें कि आले अबा कौन थे, चादर किसा के नीचे बैठने वाले कौन थे, उसे पंजतन के नाम भी पता है, उनकी शहादतों का भी पता है, उनकी विलादतों का भी पता है। ये बरकते मजलिस इमाम हुसैन थी। आज दीन कहाँ पढ़ाया जाता है, किस स्कूल में दीन का दर्स दिया जाता है, कहाँ मारिफत दीनी दी जाती है, कहाँ यह सिखाया जाता है कि बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ, कहाँ यह सिखाया जाता है कि मारूफ को बयान करो और मुनकर को बयान करो। ये इस्लामी कवानीन अगर हमें कहीं से मिल रहे हैं, ये बरकते फर्श अज़ा इमाम हुसैन है। वल्लाह अगर मजलिसों को निकाल दिया जाए तो दीन का खात्मा हो जाएगा। वही हाल होगा जो तुर्की के मुसलमानों का है, वही हाल होगा जो मलेशिया के मुसलमानों का है। यानी सिर्फ नमाज और रोजे की हद तक मुसलमान बाकी रह जाएगा। आज अगर खुदा ने इज्जत दी है, ये वकार दिया है, तो जिक्र हुसैन के सदक़े में दिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।